बचपन से मैंने एक दोहा सुना था, अयो निज परो वेति गणना लघु चेत साम, उदार चरिताना तो वसुदेव कुटुंबकम। यानी ये तेरा है, ये मेरा है, ये धर्म तेरा है, ये धर्म मेरा है। संकीर्ण सोच वाले ये लोग करते हैं। धर्म सबसे पहले नहीं है, मानवता सबसे पहले है, इंसानियत सबसे पहले है। मैं एक छोटे से गांव में अभी हूँ और मेरे साथ में एक सज्जन बैठे हैं जिनका नाम है रफीक भाई। रफीक भाई आपको पूरा नाम? हाँ, मैं सूफी रफीक मोहम्मद। सूफी रफीक मोहम्मद। रफीक भाई की विशेषता क्या मैं आपको बताऊं, सुनिए। हम जब बातें करते हैं ना कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई, कई बार राजनेता अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए जब सांप्रदायिक बातें करते हैं और एक दूसरे को लड़ाते हैं, तो यहाँ आप ये देखिए कि ये कुरान के उतने ही गाता है जितने रामायण के हैं। नाम आपने सुना, सूफी रफीक भाई। रफीक भाई को रामायण की भी उतनी जानकारी जितनी कुरान की है। रफीक भाई, मानवता या इंसानियत पहले या धर्म कर्म है? जिस तरह से राजनीतिक रोटियां सेकते लोग रहते हैं, इंसानियत पहले। आपके बारे में मैंने बहुत सुना कि आप जितने रामायण के बारे में जाते उतना ही कुरान के बारे में जाते। थोड़ा कुरान की आयतें पढ़ के सुनाए। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम फातिरिस समावाति वल अर्ज़ि आलिमुल गैबि वशहादति व रहमानुर रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी हादु इलैक फ़िहाज़िल हयातिद दुनिया व अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत वहदक ला शरीका लक व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुका व रसूलुका। तो रफीक भाई, इनका सीधा सा एक अर्थ बताइए, बहुत शॉर्ट शब्दों में। सीधा सा अर्थ क्या है? ये बता रही है कि इंसान ही है ना, यही सबसे बड़ा है। और इंसान सर्व वसुदेवाई कुटुंबकम है, यानी पूरा कुटुंब अपना एक है, कोई अलग नहीं है, कोई जात पात नहीं है, सब एक है, अपना भाई समान है। बस यही संदेश देती है। अच्छा, रामायण का आप एक व्याख्यान सुनाए। हाँ। बरबस राम सुमंत पटाए, सुरसरी तीर आप तब आए, मांगी नाव केवट नहीं आना, कहिए तुम्हारा मर्मों में जाना। चरण कमल रजु कव सब कही, मानुष करनी मोरी कछु अहि, छोटे सिला भई नारी सुहाई, पान तेनी काटी कठिनाई, तरनी मोनी धरनी हुई जाई, बाट परी मोरी नाव उड़ाई। यही प्रति पारू सभी परिवारू, नहीं जानो कछु और कबारू, जो प्रभु पार अवश्य पा चाहू, पद कमल दोयन नावन नाथ उतराई चहो, मोहे राम रावरी आन दशरथ सपत सब साची कहो, बरु तीर मारु लखन पे तब पाए फखारी हो, तब लगी न तुलसीदास नाथ कृपालु पारी उतारी हो। ये वाकया कब का है? ये वो जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी जो नदी के किनारे जो पार उतारने के लिए केवट के पास, केवट, वो जो केवट था ना, उसके वो केवट ने कहा था कि छोटे शिला भाई नारी सुहाई, पानी तेनी काटी कठिनाई, यानी आपको छूते ही वो शिला नारी हो गई थी, है ना। तो मेरी जो नाव है लकड़ी की है, वो वाक्य है। तो आप जितनी अच्छी तरह से कुरान की आयतें बोलते हैं, रामायण की चौपाई भी उतनी अच्छे से बोलते हैं। ये सब आपने जिज्ञासा सीखी है, किसने सिखाई है? देखो, भक्ति और राजपूती किसी के बाप की नहीं है, है ना। जो भी आदमी जो मालिक का भजन करेगा वो पाएगा, नहीं करेगा वो वैसा ही पाएगा। बस करने की है, करनी पार उतरनी है। जैसी करनी मालिक ने तो बेच दिया दुनिया में, अब वो कैसा भी कर्म करो वो उसको मिलेगा, बस कर्म है। और कोई हिंदू ग्रंथों के बारे में जो जिसकी कोई आपको जानकारी? कोई भी ग्रंथ, हिंदू ग्रंथ हो या चारों ग्रंथ है ना, कोई भी ग्रंथ अपनी अपनी जगह सही है, अपनी अपनी जगह अपना अपना मकाम रखते हैं सब। मतलब आप जितनी कुरान पढ़ते हैं उतने रामायण पर अधिकार रखते हैं, रामायण उतने पढ़ते हैं। सबको पढ़ना चाहिए ना। वैसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी सबके लिए, वैसे कृष्ण भगवान भी सबके लिए, वैसे सब जितने भी हुए 1,24,000 नबी हो गए इस संसार में। अब कोई नहीं आएगा अपन को समझाने के लिए। बस ये किताबें और संत महापुरुष है ना, इन्हीं से ये दम चलेगा, इन्हीं से चलेगा सारा काम। आप अपनी बातों से एक ऐसा संदेश दें जिसमें केवल मानवता झलकती हो, जिसमें इंसानियत झलकती हो, और ये जो जब सांप्रदायिक बातें करते हैं ना, वो कहीं से दूर दूर न जाए। वो सांप्रदायिक बातें तो ऐसी है कि सब अपने अपने पेट का मामला है, ये कुर्सी का मामला है। अब सब करते हैं अपनी कुर्सी के लिए करते हैं। अब उसका तो क्या करे, अब इंसान सारा तो समझ नहीं सकता, पूरा इंसान है, छोटा बच्चा है ना, वो समझ नहीं सकता। वो धंधे पानी में से मोटियार होकर भी नहीं समझ सकता, जब जवान होकर भी। तो समझने के लिए तो अपने ज्ञान किताबें पढ़नी है अपन को, और इंसानियत पढ़नी है। तो रफीक भाई, कभी किसी ने आपके समाज के लोगों ने ऑब्जेक्शन नहीं किया, विरोध किया होगा, रफीक भाई आप तो मुसलमान हैं और हमारा ईमान खतरे में आ जाएगा, इस तरह की रामायण की चौपियां पढ़ोगे तो? नहीं, कोई नहीं आता है तो मैं उनको समाधान करके भेजता हूँ। हाँ, आता है ना, उनको संतुष्ट करके भेजता हूँ, ये है बात।
वसुधैव कुटुंबकम की भावना इसे ही नहीं है। देखिए, अगर आप सबसे पहले इंसान को समझेंगे, सबसे पहले मानवता को समझेंगे, इंसानियत को समझेंगे, तो धर्म मायने रखता है। धर्म अपनी जगह है, मानवता और कर्म अपनी जगह है।